हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 को और इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल, ये प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। हम तो पहले ही सीख चुके हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे हैं। जैसे नेचुरल नंबर का हम पहले बता चुके हैं कि वो जैसे कि ऐसे सबका अगर नेचुरल नंबर का अगर रूट लगा के वैल्यू निकालें, अगर इसका वैल्यू निकालें तो 1 निकल जाएगा, इसका अगर निकालें तो 2 निकल जाएगा। एक इंटीजर में निकल रहा है, जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में निकले तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर होता है। इसके अलावा जो बच गया तो इरेशनल नंबर 2, 3 या √5 ही, ये सभी रैशनल नंबर है। इसको प्रूव करना है, या इस एक्सरसाइज में इसको प्रूव करना है। और इसको जो प्रूव करेंगे तो वो प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इस मेथड से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को, जैसे कि अगर √5 है, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले इसको रैशनल नंबर मान लेंगे, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस करते आएंगे और फिर दिखा देंगे कि उसमें कुछ अलग से, यानी कि कुछ अपोजिट यानी कि दिख रहा है या कंक्लूजन आ रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग फाइनल स्टेटमेंट पर जाएंगे। तो देख लेते हैं उस प्रोसेस को कि कैसे यानी कि हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस। मान लेते हैं कि लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, जस्ट उसका उल्टा मान लेते हैं रैशनल नंबर, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, अगर हम रैशनल नंबर मान लिए तो देन इट कैन बी रिटर्न एज, इसे कैसे लिखा जा सकता है, √5 = a/b, यानी कि इसको यानी बटे में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि a और b क्या है, जहाँ को प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ एक नया टर्म आया, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर्स यानी ऐसे जो नंबर के पेयर होते हैं जो सिर्फ एक से कैंसिल होता है। जैसे ये a और b को प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स कि a/b सिर्फ एक से ही कैंसिल होगा, सिर्फ एक से कैंसिल होगा, इसके अलावा किसी से नहीं कैंसिल होगा। जैसे 5/7 अगर लिख दें तो ये 5 और 7 जो ये नंबर का पेयर है, ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ ये एक से ही कैंसिल हो रहा है, किसी दूसरे नंबर से नहीं हो रहा है। तो 1 से 5 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो सिर्फ एक से ये डिविजिबल है दोनों। 5 भी 1 से डिविजिबल है, 7 भी 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा यानी कि ये दोनों कॉमन फैक्टर जो है तो सिर्फ 1 है। तो कह सकते हैं कि ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। यानी को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, नंबर के पेयर होते हैं जिसका HCF 1 हो, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक, तो आप करते हैं इसी को ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। जैसे √5 है, इसको भी इधर स्क्वायर कर देते हैं, a/b है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 5। ये हो गया a²/b²। यहाँ देख पा रहे हैं, नीचे वाले स्टेप में नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5 = a²/b²। ठीक, इसके बाद एक स्टेप और लिख सकते हैं, 5b² = a²। इस स्टेप को गौर से देखिए, 5b² = a², ये हुआ। अच्छा, अब इसको हम मिटाना चाहेंगे। यहाँ हम क्या देखते हैं कि 5 × b² = a² है। इट मीन्स a² का ये 5 फैक्टर है।
फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इंटू 7 कर दिए तो 35 हुआ। तो ये 35 का जो है 5 क्या है, एक फैक्टर है, 7 भी एक फैक्टर है, यानी 7 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी 35 डिविजिबल होगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 5 एक फैक्टर है, तो ये ए स्क्वायर 5 से, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, यानी डिवाइड करने पर वो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक, तो ये तो है। अच्छा, यहाँ एक रूल देखेंगे, वो रूल समझ लेते हैं क्या है। कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे तो यहाँ हम 5 को ही लेते हैं क्योंकि यहाँ 5 प्राइम नंबर है। कहते हैं कि वो नंबर, कोई भी नंबर के जैसे कि स्क्वायर है, ले लेते हैं जैसे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये कोई अदर नंबर है, जैसे इसको अदर नंबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। यहाँ 3 ही एग्जांपल लेते हैं तो कितना हो जाता है, 25 हो गया, इसका वैल्यू 100 हो गया, इसका वैल्यू 2 to 5 हो गया। तो क्या देखते हैं कि ये जो 2 to 5 है, 225, ये 5 से डिविजिबल है, हाँ या ना। ये देखते हैं 5 से 100 भी डिविजिबल है, तो ये 25 देखते हैं, ये 5 से भी डिविजिबल है। तो कहते हैं कि ये जिस नंबर का स्क्वायर रहता है, ये जिस नंबर का स्क्वायर रहता है वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। ये 15 भी यहाँ हो जाएगा, इस केस में ये 10 भी डिविजिबल होगा 5 से, और इस केस में ये 5 भी डिविजिबल होगा 5 से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर जिस नंबर का स्क्वायर किए थे वो नंबर भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। यही कहने का मतलब, यानी कि अगर 5 अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी कि जो भी ए स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, कहते हैं कि अगर ये 5 ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से अगर ए स्क्वायर की वैल्यू अगर डिविजिबल है तो इट मीन्स कि ये ए भी डिविजिबल होगा, ये सिर्फ ए भी डिविजिबल होगा उससे। यह हम एग्जांपल में देख लिए। तो इस आधार पे हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये जो लास्ट स्टेप में हम लोग यहाँ आए थे, ये वाला स्टेप, ये वाला, तो हम लोग यहाँ हियर क्या देखते हैं कि हियर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा, ए विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। ये कह सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि ए भी डिविजिबल होगा 5 से। तो ये हो गया। अब एक चीज़, जैसे कि यहाँ क्या अभी देखें कि यहाँ लिख दिया कि ए डिविजिबल है 5 से, तो ए डिविजिबल है 5 से, यानी 5 से डिवाइड करने के बाद यानी कि कोई भी नंबर आता होगा, मान लेते हैं वो नंबर के आया, तो ए का फिर वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। ये मान लिए हैं, लेट ये ऐसे। तो यहाँ हम मान सकते हैं ए का कुछ वैल्यू मान सकते हैं, तो यहाँ 5 के लिए हैं। तो अब यहाँ हम या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर ए डिविजिबल है 5 से, अगर वो कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी इंटीजर अगर सी आ रहा है तो ऐसे ए का वैल्यू 5c हो जाएगा। तो यहाँ ए भी लेटर ले लिए हैं तो सी ही लेते हैं। नाउ लेट, यहाँ लिखते हैं नाउ लेट ए इक्वल टू 5c, देन क्या होगा, हम लोगों का जो उधर लाइन लिखे थे, क्या लिखे थे, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखे थे यहाँ। तो ए का वैल्यू तो हम लोग 5c ले चुके हैं, यहाँ 5c देख पा रहे हैं। तो यहाँ 5c जो ले लिए हैं तो इसका ए का वैल्यू वही पुट कर देंगे 5c स्क्वायर। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। लोग यहाँ देख रहे हैं ये लाइन को, क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि उसी तरीके से एक यहाँ भी आया, क्या आया कि b स्क्वायर इक्वल टू है 5c स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू सी स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो b स्क्वायर हो रहा है, यानी कि b स्क्वायर 5 का, सॉरी b स्क्वायर का एक फैक्टर है 5 से डिविजिबल होगा b स्क्वायर, तो इट मीन्स कि b भी डिविजिबल होगा 5 से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट इधर लिख सकते हैं, यहाँ स्पेस है।
क्या लिख देंगे कि हियर 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, then b will also be divisible by 5, ये लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या, अभी जो वहाँ शुरुआत में क्या माने थे कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर। तो a b को प्राइम नंबर अगर मान लिए थे तो यानी a और b सिर्फ एक से ही कैंसिल हो रहा है, सिर्फ एक से, ओनली वन से। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ हम एक स्टेप में यहाँ जो लिखे थे कि ये 5 से भी डिविजिबल है a और b, सॉरी a, और फिर यहाँ देख रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है ये b भी, यानी ये दोनों डिविजिबल है 5 से, दोनों डिविजिबल है 5 से, यानी कि इसका एक कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि a और b के सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो a है। तो हम लोग जैसा मान के चले थे उसका जस्ट अपोजिट हो गया कि ये a और b को प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट, कि फ्रॉम द above process we observe that, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रॉम द एबव प्रोसेस वी ऑब्जर्व दैट, हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि ए एंड बी हैव वन मोर कॉमन फैक्टर, वन मोर कॉमन फैक्टर other than 1 is 5। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि फ्रॉम द एबव प्रोसेस, यानी कि जो भी हम लोग प्रोसेस ऊपर किए हैं उस प्रोसेस से हम भी ऑब्जर्व, यानी कि हम नोटिस करते हैं या देख पाते हैं कि ए एंड बी हैव वन मोर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज़ 5। यानी कि हम तो पहले मान चुके थे कि यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर है तो इसके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होंगे, वो है 1, यानी HCF 1 ही होगा। तो लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दोनों, यानी कि ये दोनों प्रोसेस है कि यहाँ 5 से भी डिविजिबल है ए, यानी कि ये देखिए ए विल ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 5, इस लाइन से। और दूसरा जो लाइन है ये, दूसरे लाइन से हमको पता चलता है कि बी स्क्वायर, यानी कि बी भी डिविजिबल है 5 से। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव वन मोर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज़ 5। तो ये ऐसा उल्टा हो क्यों गया, ये भी तो मान के चले थे कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही होगा एक ए और बी का, तो लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 के अलावे कॉमन फैक्टर 5 भी है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि उल्टा आभास हो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ जोड़ना चाहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज only due to our wrong consumption that √5 is a rational number। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये सिर्फ हम लोगों के गलत मानने के कारण हुआ है, गलत रॉन्ग कंजम्पशन, यानी कि ये गलत रॉन्ग कंजम्पशन, यानी √5 एक रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग कंजम्पशन के ही कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। तो हम लास्ट में कह सकते हैं कि थस √5 क्या है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो कैसे, ये बाय, यानी कि ये जो प्रूव किया है ये कौन सा मेथड कहलाता है, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें हम प्रूव कर दें कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब इसके बाद
दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस लेट, इसको जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि ये क्या है। ये तो है वैसे इरेशनल। क्यों इरेशनल है वो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि जैसे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल में यहाँ देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुआ है एक रैशनल नंबर के साथ, तो वो भी इरेशनल हो गया। और ये टोटल अगर इरेशनल है, उसमें प्लस हुआ है एक रैशनल नंबर, तो भी वो एक इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इरेशनल है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है। तो लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। तो देन इट कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह a/b, वेयर यहाँ लिख देंगे कि वेयर a and b आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कोई इंटीजर्स है a और b, वो नॉन ज़ीरो नंबर है यानी ज़ीरो नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऐसा हम कर दिए। तो अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और करके 2√5 इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a/b -3। अगर इस 2 को उधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा √5 = 1/2 इंटू a/b -3। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि √5 इतना हुआ। तो ये क्या देख रहे हैं, ये इरेशनल नंबर है, जबकि ये क्या है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर a/b पहले ही रैशनल नंबर है, उसमें रैशनल नंबर माइनस हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा रैशनल हो गया। रैशनल में फिर ये रैशनल से मल्टीप्लाई किए हैं तो पूरा रैशनल हो गया। इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि ये साइड वाले जो रैशनल है और ये साइड वाले इरेशनल है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों इक्वल होगा। इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल कैसे हो जाएगा। तो यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, ये हम लोगों के रॉन्ग कंजम्पशन के कारण कि ये 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो वो कारण देंगे हम लोग। फिर इधर देख लेते हैं साइड में, या इसको इरेजिंग कर देते हैं टोटल। हम इसका रीज़न लिखेंगे कि सिंस a and b आर इंटीजर्स, ये दोनों तो इंटीजर्स है, तो देन ये क्या नंबर है 1/2 इंटू a/b -3 विल बी अ रैशनल नंबर। ये तो टोटल रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन बट इन दिस वे, इस तरीके से √5 विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। इस तरीके से √5 भी क्या हो जाएगा एक रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ऐसा ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये जस्ट उल्टा आवाज़ हो रहा है कि ये √5 एक रैशनल नंबर है। तो ये उल्टा आवाज़ हुआ क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है दिस
contradiction is only due to our wrong consumption दैट, ये हमारे गलत मानने के कारण हुआ है कि ये जो गलत मान लिए हैं, क्या गलत मान लिए थे कि 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज़ अ रैशनल नंबर। यही गलत मान लेने के कारण ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है, इज़ अ रैशनल नंबर। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव हम लोगों का। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा, सॉरी दूसरा। अब इसके बाद देखेंगे तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूव करने के लिए कहा गया है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब 3 नंबर्स को प्रूव करना है इरेशनल। तो उसमें हम 1 करेंगे और 2 नंबर्स आप लोग करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो इसमें 3 नंबर दिए गए हैं, तीनों नंबर को क्या करना है, इरेशनल नंबर है वो प्रूव करना है। तो उसमें से हम 1 करेंगे, 2 आप लोग खुद करेंगे। तो पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, 7 × √5, और तीसरा है 6 + √2। ये तीनों नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम पहले वाले को करेंगे, फिर आप 2 नंबर्स को आप लोग करेंगे। तो पहला नंबर है 1/√2। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस। तो इसको जस्ट उल्टा मान लेते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो मानते हैं इसको रैशनल नंबर। लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर हो जाएगा देन इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है कि कैसे, 1/√2 = a/b। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ये क्या है, a और b नॉन जीरो इंटीजर्स है, ऐसा हम लोग मान लिए। अगर इसको रैशनल नंबर मानेंगे तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ a/b ले लिया है, जो ये a और b क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स है। तो फिर इसको अगर दूसरे स्टेप में अगर लिखें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, √2a = b। देख पा रहे होंगे। अच्छा, अगर फिर ये लास्ट स्टेप देख लें और इसके बाद फिर इधर हम मिटाते हैं। तो लास्ट स्टेप से फिर हम यहाँ लाते हैं, इसको क्या कहेंगे, √2 था, √2a = b। तो ये अगर √2 इधर रहने देंगे तो b/ क्या हो जाएगा, a। तो a भी इंटीजर है, और अगर a/b रैशनल नंबर है तो b/a भी एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ कारण देंगे कि सिंस a and b आर इंटीजर्स
ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, देन b अपॉन a विल बी अ रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होगा, मतलब ये रैशनल नंबर होगा। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, ये विरोधाभास पैदा करता है कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एक रैशनल नंबर के बराबर है √2। जब तो √2 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो रैशनल नंबर है नहीं, लेकिन रैशनल नंबर के बराबर है, तो वो रैशनल नंबर हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों? दिस इज only due to our wrong consumption that 1 upon √2 is a rational number, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? तो क्योंकि दिस इज़ ओनली ड्यू टू आवर रॉन्ग कंजम्पशन, सिर्फ गलत मानने के कारण कि 1 अपॉन √2 एक रैशनल नंबर है, इसी गलत मानने के कारण ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर 1 अपॉन √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड, ये प्रूव कर दिए ये वाला। इसी तरीके से हम लोग इसी क्वेश्चन में जो दूसरे नंबर को दिए गए हैं प्रूव करने के लिए, दूसरे और तीसरे को वो प्रूव कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या था? 7√5 और तीसरा है 6 + √2। वो डू योरसेल्फ, ये खुद से करें, इसी तरह कर सकते हैं उसको। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 में। थैंक यू।